Hello, good morning everyone. This is Taslima Abshar and I wish you all a very warm welcome. एंड आज का टॉपिक है वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। तो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें बीच बीच में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगी, इससे आपको क्यूरियोसिटी आएगी, सीखने की चाह आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम। उससे पहले मैं यहाँ पर जो मैंने कोटेशन लिखा है उसका थोड़ा सा बता देती हूँ। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मैं जब यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो डालने वाली थी तो मेरा एम था, कि मैं कुछ पढ़ाऊंगी क्या, मैं 5 मिनट तक चुप ऐसे खड़ी रही। मतलब मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा मैं पढ़ाऊंगी क्या, यहाँ पर तो बोली ही नहीं निकल रही। फ्रंट कैमरा मतलब मेरे को इतना हेजिटेशन आती थी, पता नहीं क्यों। फिर धीरे धीरे ग्रो करती गई। फर्स्ट वीडियो मेरा बहुत डेंजर था, मतलब मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था क्या बोलूँ। तो चलिए सबसे पहले हम वर्टिब्रल कॉलम का जिक्र करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में छोटी छोटी वर्टिब्रे होती है। छोटी छोटी वर्टिब्रे से मिलकर कॉलम बनता है। तो वर्टिब्रे किस तरीके से, किस तरह से प्रेजेंट होती है? फर्स्ट में है सर्वाइकल, सेकंड थोरैसिक, थर्ड लंबर, फोर्थ सैक्रम, फिफ्थ कॉक्सिक्स। जैसा हमें पता है कॉक्सिक्स जो बोन होती है वो पहले जैसे टेल थी हमारे पूर्वजों में, तो वही अंश रह गया है। कॉक्सिक्स जो बोन है वो हमारी एक्चुअल में पूंछ है। सर्वाइकल वर्टिब्रे हमारे नेक में प्रेजेंट होती है, जिनकी संख्या 7 है। थोरैसिक वर्टिब्रे जो होती है नेक के नीचे, उसकी संख्या होती है 12। लंबर वर्टिब्रे वर्टिब्रे लंबर वर्टिब्रे की संख्या होती है 5। सैक्रम वर्टिब्रे, बहुत कंफ्यूजन पहले मेरे को होता था जब मैं 11th में थी। तो मेरे को लगता था काश कोई बता देता, और उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन भी नहीं था और इतने अच्छे अच्छे ऑनलाइन टीचर भी नहीं थे। सैक्रम वर्टिब्रे ये बच्चों में, इन चाइल्ड, इसकी संख्या सैक्रम वर्टिब्रे की संख्या 5 होती है, और इन एडल्ट इसकी संख्या 1 होती है, यानी 5 जो है वो फ्यूज कर जाती है। कॉक्सिक्स वर्टिब्रे की संख्या जो होती है इन चाइल्ड 4 होती है, ठीक है, और इन एडल्ट 1 होती है, यानी कि 4 फ्यूज कर जाती है। तो अब हम काउंट करेंगे तो इन चाइल्ड नंबर ऑफ वर्टिब्रे कितनी होगी? 33, काउंट कर लीजिएगा। और इन अडल्ट नंबर ऑफ वर्टिब्रे 26 होती है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में तो हम समझ चुके हैं। नेक की जो बोन होती है स्पाइनल कॉर्ड की, उसको सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। उसके नीचे की जो बोन होती है जो थोरैसिक, यानी कि जो स्टर्नम से ज्वाइंट रहती है। थोरैसिक वर्टिब्रा यानी कि जो थोरैक्स, यानी कि जो पीठ की जो हड्डियां होती हैं, जो पीठ की बैकबोन होती है। थोरैसिक वो 12 होती है। लंबर वर्टिब्रे उसके नीचे की जो वर्टिब्रे होती है वो 5 होती है। और सैक्रम वर्टिब्रे जो बच्चों में 5 होती है, और एडल्ट में ये फ्यूज करके 1 हो जाती है, यानी 5 हड्डियों का मेल हो जाता है। 3 4 5, ये बन के 1 बोन में कन्वर्ट हो जाती है इन एडल्ट। तभी ना बच्चों में 300 के लगभग, शायद 300 या 350, मेरे को कंफर्म नहीं है, बट उतनी हड्डियां होती हैं बच्चों में, और बड़ों में 206। तो वो फ्यूज्ड कर जाती हैं, है ना। अब हम देखते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क, ये क्या होती है देखते हैं। देखिए ध्यान से, ये और ये
दो वर्टिब्रे, ओके। तो दो वर्टिब्रे के बीच में, ये बीच में इंटर वर्टिब्रल डिस्क होती है, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। ये बीच में जो होती है ये इंटर वर्टिब्रल डिस्क होती है। इसका स्ट्रक्चर जैसे बीच में जो होता है, बीच में ये न्यूक्लियस पल्पोसस कहलाती है, सॉरी, न्यूक्लियस पल्पोसस। और ये फाइब्रस होते हैं, यहाँ पे फाइब्रस टाइप की होती है, तो इसको कहते हैं फाइब्रस एन्युलस, ANNULUS, फाइब्रस एन्युलस। तो यहाँ पर ध्यान से समझ लें, क्या होता है कि जब रात के समय आप दिन भर वॉकिंग करते हो, दिन भर काम करते हो, तो ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो कंप्रेस करता है, तो धंसता जाता है। तो जब आप रात को सोते हो तो आपकी हाइट जो होती है वो छोटी होती है, मतलब एज कंपेयर टू जब आपकी नॉर्मल जो हाइट है उससे कम होगी थोड़ा सा। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप थोड़ा सा हाइट में इंक्रीज होंगे पहले के मुकाबले, पहले जैसी आपकी बॉडी थी उससे ज़्यादा थोड़ा सा आप हाइट में लंबे होंगे। तो मैंने अक्सर अपनी अम्मी से सुना था बचपन में कि देखा उसकी हाइट 6 फीट थी और मतलब मरने के बाद और ज़्यादा लंबे हो गए। तो इसका यही कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो फ्लैक्सिबल हो जाती है आफ्टर डेथ, या फिर जब आप लेटते हैं सोते हैं तो वो रिलैक्स मूड में हो जाती है बॉडी। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा मतलब लॉन्ग हो जाती है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी आधा इंच या थोड़ा सा उससे ज़्यादा आपकी हाइट पहले के मुकाबले लंबी रहती है, और जब आप रात को सोते हैं तो आपकी हाइट थोड़ा सा छोटी होती है पहले के मुकाबले। तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है वो कंप्रेस कर जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। नो 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 नो, आई कांट डू दैट। सो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।